नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। चुनाव सिर पर आ गए हैं। टिकट वितरण से पहले क्या तूफान से पहले वाली शांति नजर आ रही है बाड़मेर जिला मुख्यालय पर। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बीजेपी की ओर से टिकट में बड़ा घमासान चल रहा है। वहीं दूसरी ओर विधायक मेवाराम जैन घर घर जाकर कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं और जनता के बीच में लगे हुए हैं अपना वोट बैंक साधने में। बीजेपी के खेमे के अंदर अभी एक खामोशी है और जैसा कि आप जानते हैं कि टिकट के जो दावेदार थे उन सब ने कैलाश जी पर भरोसा दिलाया, लेकिन लंबे समय से जो मांग डॉक्टर प्रियंका चौधरी के चुनाव लड़ाने की और टिकट की थी वो खेमा बहुत ही सक्रिय हैं। लेकिन 3 महीने पहले ही केंद्रीय संगठन ने कह दिया था कि कैलाश जी को चुनाव आपको लड़ना है और बाड़मेर मुख्यालय की सीट जीतानी है। लेकिन कैलाश जी कतई इसके पक्ष में नहीं थे कि मैं चुनाव लड़ूं और प्रियंका चौधरी की टिकट कटाऊं। लेकिन जब ये चीज़ प्रियंका चौधरी के समर्थकों को पता चला तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौरे के समय उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी कैलाश इंटरनेशनल होटल में किया और दिल्ली तक दौड़ लगाई। उसके बाद में उनको आश्वासन मिला कि प्रियंका चौधरी को विश्वास में लिए बिना किसी प्रकार का टिकट का कोई फैसला नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर दूसरे जितने टिकट के टिकटार्थी थे उन सब ने कहा कि प्रियंका जी को छोड़ करके कैलाश जी या अन्य किसी पर पार्टी भरोसा करें। अंदर खाने ये रिपोर्ट है कि पार्टी के संगठन का मानना है कि जल्दबाजी में डॉक्टर प्रियंका चौधरी के समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन करके पार्टी में गलत संदेश दिया। ये टिकट में बाधा बन सकता है। देखने वाली बात होगी कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर हमेशा जो बीजेपी पार्टी के हार के कारण रहे वो यही रहे हैं कि प्रयोग करते रहते हैं। टिकट अंत में जारी की जाती है, प्रयोग करते हैं, बारी बारी से टिकट बदलने का प्रयोग करते हैं, नए चेहरे सामने लाते हैं और ऐन वक्त पर टिकट का जारी करना भाजपा के लिए हमेशा नुकसानदायक साबित हुआ है। वहीं दूसरी ओर मेवाराम जैन के खेमे में टिकट में मेवाराम की बड़ी कोई बाधा नहीं है, उस टिकट को तो फाइनली माना जाए। लेकिन आज़ाद सिंह राठौड़ ने चुनावी ताल जो ठोकी है और मैदान में अभी भी जयपुर में डटे हुए हैं और जिस तरीके से राजपूत समाज की लॉबिंग हो रही है आज़ाद सिंह राठौड़ के पक्ष में और विशेष करके मुस्लिम और जटिया समाज के लोग जो अंदर खाने मेवाराम जैन से नाराज़ है, 3 बार के विधायक रहे तो एंटी इनकम्बेंसी भी है, मेवाराम के लोग नाराज़ भी चल रहे हैं और अंदर खाने जो लोग मेवाराम को निपटाने में लगे हुए, यहाँ तक कि कांग्रेस के संगठन के लोग भी और कई बड़े नेता भी मेवाराम को अंदर खाने निपटाने में लगे हुए हैं। देखने की बात ये रहेगी कि मेवाराम जी इस चुनावी समर में कैसे अपने आप को वैतरणी पार कर पाते हैं, सबको साधने में सफल होते हैं, या जो भाजपा की खेमेबंदी है, जो भाजपा के शहरी वोट बैंक में जो बिखराव है, संगठन के अंदर बिखराव है और अभी तक टिकट का तय नहीं करना, चुनावी चेहरा कौन होगा इस पर भी अभी तक आम राय कायम नहीं कर पाए हैं। तो क्या ये बिखराव मेवाराम जैन को फायदा पहुंचाने वाले हैं या लंबे समय से मेवाराम को हराने के फिराक में बैठे रामदास जी और गंगाराम जी के परिवार के समर्थक लोगों ने पूरी जो ताकत लगाई है और मेवाराम जी के अंदर खाने जो दुश्मन हैं वो सब मिल कर के मेवाराम को राजनीति में जिस तरीके से रास्ते से हटाने की कोशिश अंदर खाने चल रही है उसमें कितने कामयाब होंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको ये देखने की बात है कि इस समय भाजपा के खेमे में एक खामोशी है और इस समय कोई खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है और सब भी अपनी अपनी टिकट पक्की मान करके सब लोग बैठे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जनता के बीच में मेवाराम जी सक्रिय हैं और भाजपा खामोश है। जनता जानना चाहती है आखिर जिला मुख्यालय पर टिकट भाजपा की ओर से किससे मिलने वाली है, अथवा मेवाराम जी को कांग्रेस की ओर से टिकट मिलती है तो कांग्रेस के जो धड़े हैं, बड़े नेता है और जो मेवाराम विरोधी खेमा है वो अंदर खाने चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद में मेवाराम को
निपटाने की जो कोशिश लंबे समय से सपने संजो के बैठे हैं, कितने कामयाब होंगे या मेवाराम अपनी रणनीति के तहत चौथी बार विधानसभा में जा पाएंगे। यदि प्रियंका चौधरी की टिकट कटती है और कैलाश चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो जैसा कि लोगों का मानना है, प्रियंका चौधरी का खेमा बगावत पर उतरेगा। आरएलपी ज्वाइन कर सकता है, कांग्रेस ज्वाइन कर सकता है, अथवा अंदर खाने रह करके भीतर घात का भी प्रियंका जी के टिकट करने के बाद में कार्यकर्ताओं का जो जोश था, जो जुनून था, उससे लगता है अंदर खाने भीतर घात भी हो सकता है। डॉक्टर प्रियंका की टिकट काटने के बाद में मेवाराम को ये सब फायदा पहुंचाने वाली चीज़ें होगी। और मेवाराम जी इस फिराक में बैठे हैं, कौन तीसरा खड़ा हो रहा है, कौन तीसरा मोर्चा बना रहा है, कौन आरएलपी से खड़ा हो रहा है, अथवा कोई बड़ा लीडर टूट करके आरएलपी या अन्य पार्टियां जो है उनके साथ बैठ करके क्या कर सकता है। क्योंकि मेवाराम जी के वोटों में जो सेंध मारना बड़ा मुश्किल काम है। भाजपा के बिखराव और भाजपा के और जाने वाले वोटों में टूट के बाद मेवाराम का पक्ष मजबूत हो सकता है। जैसा कि विश्लेषकों का मानना है कि पिछली बार जब 5000 का अंतर रहा था मेवाराम और डॉक्टर प्रियंका चौधरी के, तब तन सिंह जी की बड़ी भूमिका रही थी, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। अब कितना मूल भाजपा का जो शहरी वोट बैंक है या संगठन कितना ताकत लगा करके डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ खड़े रहते हैं, या कैलाश चौधरी को टिकट मिलने की स्थिति में उपचुनाव करा जब होंगे, एमपी के चुनाव कैलाश जी लड़ सकते हैं, उपचुनाव के अंदर प्रियंका जी को चेहरा बनाया जा सकता है, अथवा प्रियंका जी को एमपी की टिकट का वादा किया जा सकता है। ये निर्णय तो समय के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन कुछ न कुछ बाड़मेर की सीट पर बड़ा होने वाला है, अप्रत्याशित होने वाला है, जो लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा। ऐसा बाड़मेर की सीट पर बड़ा चुनावी घमासान होने वाला है। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।